नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी। मंगलम भगवान शंभो मंगलम बृहस्पतिध्वजा और मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाये तनो हरो। आस्थावान सज्जनों, भारतीय कालगणना पंचांग के अनुसार चलती है। हम पश्चिम के प्रभाव में आकर के यही भूल गए कि हमारे हिंदी माह कौन कौन से हैं। होली ज़रूर मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, और वो तारीख ढूंढते हैं भाई किस तारीख को शिवरात्रि है, किस तारीख को होली पड़ेगी, दिवाली कब है, और ये नहीं जानते कि किस माह में पड़ रही है। तो देखिए, पहले तो मैं पूरे महीनों के नाम बताता हूँ। अनेक मेरे श्रोतागण पाठकगण जो हैं वो महीनों के नाम भी नहीं जानते। तो हमारे यहाँ जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च आपके 12 माह जो हैं आंग्लो कैलेंडर के अनुसार, और हमारे पंचांग के अनुसार, हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र फाल्गुन, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादों, कुंवार, कार्तिक, अघन, पूष, माघ, फाल्गुन और फिर चैत्र। तो इस प्रकार से फिर से गिनिए। चैत्र से गिनते हैं अपन भैया। तो चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादों, कुंवार, कार्तिक, अघन, पूष, माघ और फाल्गुन पर जाकर के समाप्त होते हैं। चैत्र से शुरू होता है। तो ये 12 माह। अब 12 माह में इसमें अब आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें समय कौन सा माह चल रहा है, हिंदी माह। तो वैशाख समाप्त हो गया है। आपने अभी वैशाख के माह में जितने भी त्यौहार थे उनके बारे में हमने आपको बताया, और विशेष रूप से वैशाख का सबसे बड़ा त्यौहार तो पर्व जो होता है वो है आखा तीज, अक्षय तृतीया। क्योंकि ये सब याद क्यों रहता है सबको, भैया आखा तीज का विवाह है भाई रे, आखा तीज पे चलना है। वहाँ पर ये अभूज मूर्त है वो, यानी इस मूर्त के बारे में पूछना भी नहीं पड़ता। तो आज अब लग रहा है हमारा ज्येष्ठ, वैशाख समाप्त हो गया। वैशाख कब हो गया समाप्त भाई? ये 12 मई को हो गया है, और 13 मई से शुरू हो गया अपना ज्येष्ठ मास। तो 13 से लेकर के 11 जून तक ये तारीख याद कर लीजिए। 11 जून आ गया, यानी समझ लीजिए कि अब ज्येष्ठ समाप्त। और आषाढ़ प्रथम दिवस से, जो कालिदास का श्लोक है, तो आषाढ़ का प्रथम दिवस लग जाएगा कब से? ये लग जाएगा 12 जून से, यानी 11 जून तक आपका ये ज्येष्ठ मास है। अब ज्येष्ठ मास में भी कुछ बड़े प्रमुख त्यौहार आ रहे हैं, जैसे गंगा दशहरा है, और हर माह है एकादशी और प्रदोष। ये 2 पर्व तो हमारे भारतीय जो आस्थावान लोग हैं वो तो प्रदोष के और एकादशी के व्रत करते हैं। तो जनरली पंडित लोग ज़्यादातर हमारे पास में आकर के, पंडितों के पास में आकर के लोग ये पूछना शुरू करते थे 2 दिन पहले से ही, पंडित जी या एकादशी कब है? अरे इस बार एकादशी 1 है कि 2 है? कई बार क्या होता है कि एक एकादशी होती है स्मार्तों की और एक होती है वैष्णवों की। इस बार भाई एकादशी 2 है। अब कब है वो सब तारीख आपको बताऊँगा। तो दो एकादशी, 2 प्रदोष और 2 चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। हर माह चतुर्थी आती है। लोग गणेश जी का पूजन करते हैं, गणेश जी का व्रत करते हैं। इसी प्रकार से और कौन से व्रत है। और सबसे बड़ा इस बार जो आ रहा है गंगा दशहरा, जिसमें गंगा जी में का स्नान करने का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी दिन गंगा जी का अवतरण धराधाम पर हुआ था। तो मैं आपको ये जानकारी के लिए आपको एक साथ आप कभी भी चाहे तो नोट कर लीजिए अथवा सेव कर लीजिए, जब भी आपको देखना हो देखेंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ज्येष्ठ के तीज त्यौहार कब? 16 मई को गणेश चतुर्थी, 19 से पंचक शुरू हो जाएंगे भाई। 19 से लेकर 24 तक
ये पंचक रहेंगे। पंचक का भी बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। लोग कई शुभ काम करने जाते हैं, कहते भाई पंचक में मत जाओ। 23 तारीख को एकादशी है, इसे अपरा भी कहते हैं, अचला भी कहते हैं। ये दो नाम हैं। कुछ लोग कहते हैं अचला एकादशी है आज, कुछ लोग कहते हैं अपरा एकादशी। 24 तारीख को प्रदोष है। 26 तारीख को वट सावित्री है। इस बार क्या है, एक दिन पहले है वट सावित्री। अमावस भी दूसरे दिन अमावस है। 27 को अमावस, 26 को अमावस लग गई है, इसलिए 26 तारीख को ये वट सावित्री हमारी सुहागने माताओं के लिए, बहनों के लिए ये बहुत ही बड़ा पर्व है वट सावित्री का। क्योंकि इसकी वट सावित्री का हमने भी आपको एक वीडियो डाला है, बताया कि वट सावित्री क्यों मनाई जाती है और क्या इसकी विशेषता है और इसका महत्व क्या है, यह मैंने आपको एक वीडियो में बताया है। 27 को, फिर इसके बाद 29 तारीख को रंभा तीज है। इस तीज का भी बड़ा महत्व है रंभा तीज का, इसका भी वीडियो एक में डाला है, वो देखिएगा आप। 30 तारीख को गणेश विनायकी है। 30 तारीख को, 30 तारीख यानी 30 मई को गणेश विनायकी। और 5 जून को गंगा दशहरा। इस बार भाई गंगा दशहरा गुरुवार को आ रहा है। गुरुवार का दिन भी बड़ा श्रेष्ठ है और ये 5 जून को आ रहा है गंगा दशहरा। तो इसका गंगा दशहरे की क्या महत्व है, उसकी कथा क्या है, जो गंगा दशहरे पे पूजन करेंगे, गंगा जी स्नान करेंगे, उन्हें हमारा ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। फिर 6-7 तारीख को है भीमसेनी एकादशी। 6 और 7 जून, 6-7 जून को, 6 को भी है, 6 की स्मार्तों की है और 7 तारीख को वैष्णवों की। तो हम लोग स्मार्त का क्या होता है समझते हैं आप? स्मार्त एकादशी क्या है? एकादशी स्मार्तों की है, यानी ये 5 देव के जो उपासक हैं। तो हम लोग भैया स्मार्त माने जाते हैं, क्योंकि हम जो है भगवान शंकराचार्य ने 5 देव की परंपरा शुरू की है और जो 5 देवों की उपासना करते हैं, 5 देव में, 5 में से कोई एक इष्ट देव मानते हैं। कौन कौन से हैं वो? 3 तो अपने भगवान शिव के परिवार के ही हैं। कौन है? लीजिए, पहले गणेश हो गए, उनकी माता जी हो गई, उनके पिताजी, यानी गणेश, शिव और पार्वती, दुर्गा, ये 3 तो हो गए पंचदेव में, और 2 हैं विष्णु भगवान और फिर 5वां ये भगवान सूर्य। तो इस प्रकार से पंचदेव उपासक जो हैं 5 देव की उपासना करते हैं। और इसमें भी बताया जो हम लोग सभी पंच जो ग्रस्त हैं, जो विरक्त नहीं हैं, वो सब पंचदेव उपासक हैं। उसमें एक बड़ी बात क्या है, जैसे आप दुर्गा जी का पूजन करते हैं तो इन 5 को स्मरण करना चाहिए, पर दुर्गा जी को बीच में स्थापना की जाती है और आसपास सारे देवता। इसी प्रकार से भगवान विष्णु के जो उपासक हैं वो भगवान विष्णु को प्रथम बीच में विराजमान करेंगे, आसपास सारे देवता। तो इसलिए ये पंचोपासना, तो ये स्मार्त लोगों की एकादशी 6 जून को है और 7 जून को जो मंदिर में वैष्णव लोग हैं, बैरागी लोग हैं, वो लोग 7 जून को मनाएंगे। तो जनरली क्या होता है, भ्रम क्या हो जाता है कि मंदिर में लोग पूछने जाते हैं, अब वैष्णव लोग तो 7 को मनाएंगे, तो वो तो आपसे कह देंगे 7 तारीख को। पर थोड़ा सा यदि आप ध्यान दें तो जो ग्रस्त लोग हैं उनको 6 तारीख को मनाना चाहिए। तो लीजिए साहब, ये हो गई आपका एकादशी। इसके बाद में 8 जून को फिर प्रदोष है। प्रदोष एक तो 24 को है, नोट कर लीजिए, और एक 8 जून को है। और 10 तारीख को पूर्णिमा का। इस बार पूर्णिमा भी भैया 2 है, जैसे एकादशी 2 बताई ना हमने, 6 और 7 को, ऐसे ही पूर्णिमा का व्रत जो है आपको करेंगे 10 तारीख को, और स्नान दान की पूर्णिमा है 11 तारीख को। ये विशेष रूप से 2 चीज़ आपको विशेष याद रखना है आपको। तो इस प्रकार से अब चलते चलते एक चीज़ बता दें, लोग हमसे और पूछते हैं, पंडित जी ये नवतपा कब से शुरू हो रहा है भाई, और कब तक रहेगा नवतपा? 9 दिन रहता है भाई। तो नवतपा इस बार जो है 25 तारीख से शुरू हो रहा है और 25 तारीख से लेकर के 2 जून तक रहेगा। 25 मई से अभी शुरू हो जाएगा और उसके बाद 2 जून तक रहेगा। ये होगा नवतपा। तो आज हमने आपको बहुत सी जानकारी दे दी। निश्चित रूप से कि आप कहाँ से देख रहे हैं या थोड़ा बताने की कृपा करें, हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँचा है और आप कितने हमारे स्नेहीजन हैं जो कि बड़ी रुचि के साथ में हमारी वीडियो देखते हैं। और आप ज़रूर शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए और नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, ताकि आप समय पर इनको जब भी आपको ज़रूरत होगी, भाई एकादशी कब है, गंगा दशहरा कब है, तो आप जान सकते हैं। तो लीजिए साहब, इस प्रकार से आज हमने आपको ज्येष्ठ मास के 30 त्यौहार कब कब हैं ये बताया। और बहुत बहुत आप लोगों को हम आपका आभार मानते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप जो है हमारे प्रयास की सराहना कर रहे हैं। धन्यवाद।